बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर की थाली को भी नहीं छीनते हैं। मैं तो फिर भी तेरी माँ हूँ। बेटा, क्या हमने इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तू समय आने पर अपने माँ बाप को जाहिल गंवार कहकर अपमानित करे? बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहू से कितनी बार कहा है डॉक्टर के पास ले चल या फिर बुखार की टेबलेट ही लाकर दे दे, लेकिन उसने ना ही टेबलेट लाकर दी ना ही मुझे खाना दिया। इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बेटा, और आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठी थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझसे क्या कह दिया कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। बेटा, यह खाना भी तो मैंने खुद ही निकाला है, और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो है। अगर इतना थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर, कहती हुई सुमित्रा जी अपने बेटे आशीष से गिड़गिड़ा कर अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय सुमित्रा जी की पड़ोसन कमला जी, जो कि सुमित्रा जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा कि आशीष भोजन की थाली लिए खड़ा है और सुमित्रा जी जो झूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। आशीष ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक न समझते हुए वह थाली अपने माँ को देते हुए बोला, माँ, आपने सब्जी मंगाई थी ना, यह लो, मैं सब्जी ले आया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते हुए वह कमला जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि कमला जी की एक आदत थी, वह किसी के घर भी बातों को कहीं भी बड़ा चढ़ाकर बताती थी। और सुमित्रा जी के घर की तो वह एक एक बात जानती थी। उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता था। इसलिए उन्हें जैसे ही आभास होता कि सुमित्रा जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं, वे तुरंत ही बिना काम के उनके घर पहुंच जाया करती थी, ताकि सुमित्रा जी के ऊपर उनके बेटे बहू अत्याचार न कर सके। दरअसल सुमित्रा जी को आशीष ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद ही मदद के लिए अपने पास शहर बुला लिया था, अपनी पत्नी की सेवा के लिए। और उसके पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते थे। सुमित्रा जी के पति दिलीप सिंह का एक फलों का बगीचा था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल लगाए जाते थे। उससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि जो एक सरकारी नौकर करने नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। दिलीप सिंह जितना भी पैसा कमाते, आशीष समय समय पर अपने खर्चे गिनवाकर रो रो कर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। दिलीप सिंह भी बेटे की बातों में आकर उसे समय समय पर पैसे भेज देते थे, लेकिन बेटे को ना ही अपने पिता की मेहनत की कोई कदर थी, ना ही अपनी माँ की मेहनत की कदर थी। उसे लगता यह तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और सुमित्रा जी की बहू रीना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय सुमित्रा जी दीपक जला रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया, इसीलिए उसका नाम दीप रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद सुमित्रा जी की बहू रीना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में सुमित्रा जी ने घर में रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीपक जलाए। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दीपावली मनाई जा रही हो। रीना ने सब देखा कि चारों चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं, आंगन में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई है, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, सुमित्रा जी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। रीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब सुमित्रा जी ने रीना से पूछा, बहू, ये सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें कैसा लगा? तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज्यादा अच्छे से होता है। सुमित्रा जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया था, लेकिन वह उस समय कुछ भी नहीं कह पाई और चुपचाप वहां से चली गई। तभी रीना ने कहा, मम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइए, आज घर का खाना भर पेट खाऊंगी। सुमित्रा जी बोली, बहू, छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज्यादा चटपटा और मसालेदार खाना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन रीना सुमित्रा जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वह तो उन्हें गांव की गंवार समझती थी और खुद को नए जमाने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडल लड़की। इसीलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी, यह सब पुरानी बातें हैं, आप लोगों के जमाने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ रहा नहीं होगा।
तो कहाँ से खाते हैं ऐसा स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फ़ोन लगाकर बता दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। सुमित्रा जी आशीष के गुस्से को जानती थी और रीना के बारे में भी जानती थी कि वह एक बात को बड़ा चढ़ाकर बताती थी और आशीष बिना सच जाने उन पर भड़क उठता था। उस दिन भी उसने पत्नी के भड़काने पर ही अपनी माँ के खाना खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसीलिए सुमित्रा जी ने सोचा इन मूर्ख के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार यह लोग खुद ही होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने रीना के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उस दिन रीना ने भरपेट खाना खाया और उंगलियां चाटती रह गई और कहने लगी, मम्मी जी पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज्यादा खा लिया है कि अब पेट में जगह ही नहीं है। सुमित्रा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभदायक है। लेकिन भगवान आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो। ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं। सुमित्रा जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सभी लोग ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 2 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। रीना के पेट में भी जलन होने लगी। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। रीना को भी लूज मोशन शुरू हो गए। अब रीना को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार वह भी चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वह अपनी गलती न मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी क्या आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं? जो अभी मेरी डिलीवरी को 8 दिन भी नहीं हुए और आपने मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे ऐसा खाने के लिए जिद की थी, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ हैं आप? कहते हुए उसने अपने पति आशीष को भी अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी है, उनका फर्ज बनता था हमें समझाने का, न कि हमने जैसा कहा वैसा ही करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गंवार ही है। इन्हें कल ही गांव भेज दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गंवार औरत मेरे घर में। पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यह उसे अपने गांव की भाषा और गंवार जैसा ज्ञान देगी। सुबह होते ही इसे वापस इनके गांव भेज दीजिए। रीना ने जब ऐसा कहा तो आशीष को भी लगा कि वास्तव में माँ गांव में रही है तो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसलिए उसने रीना और अपने बच्चे की हालत को देखकर गुस्से में अपनी माँ को अनाप शनाप गालियां देने लगा। सुबह होते ही उन्हें गांव ले जाने के लिए जैसे ही घर से निकल रहा था कि उसी समय उसके पिता दिलीप सिंह जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंच गए। आशीष ने अपने पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ देखो ना, पापा तो हम सभी से खासकर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थी कि गांव जाने की। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। दिलीप सिंह जी को देखकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। दिलीप सिंह जी ने उनके आंसू देख लिए थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रख दिया और फिर से रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। सुमित्रा जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने रुखे स्वर में कहा, क्या मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई है कि डिलीवरी के बाद माँ को क्या खाना चाहिए आपको नहीं मालूम क्या? सुमित्रा जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि सुमित्रा जी इससे के पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी। तब रीना ही उनसे कह देती थी, मम्मी जी मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइए, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। अब बेचारी सुमित्रा जी करे भी तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दिलीप सिंह जी ने सुमित्रा जी को आवाज लगाई और कहा, सुमित्रा एक गिलास पानी तो लेकर आना। सुमित्रा ने एक गिलास पानी ट्रे में लिया और दिलीप सिंह जी के पास चली गई। उनकी नजरें झुकी हुई थी क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दिलीप सिंह जैसे नजरें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। दिलीप सिंह जी ने सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, सुमित्रा क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? सुमित्रा क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया सा क्यों दिख रहा है? सुमित्रा जी दिलीप सिंह जी के ऐसे अपनेपन भरे
सवालों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगा उनका हमदर्द उनकी तकलीफ बांटने आ गया है। कोई तो है जो उनका सहारा बन सकता है, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय और नौकरानी बनाकर रख दिया था। दिलीप सिंह जी ने उन्हें अपने बाहों में ले लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, सुमित्रा, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। किसने क्या कहा, मुझे बिना डरे बताओ। थोड़ी देर रो लेने के बाद सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे बहू के पास भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वो तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। इतना कहकर सुमित्रा जी वहां से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा आशीष भी वहीं पास बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू भी रसोई से उन्हें आंखों से इशारा कर धमका रही थी कि वे कुछ भी न बताएं। लेकिन दिलीप सिंह जी भी कोई कच्ची गोली नहीं खेले थे। वे समझ रहे थे कि सुमित्रा जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसीलिए उन्होंने उनका हाथ फिर से पकड़ा और बिठाते हुए बोले, नहीं सुमित्रा, तुम कितना भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? दिलीप सिंह जी के इतना कहते ही सुमित्रा जी ने वह सारी बातें बता दी जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, बेटा तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, हम गांव में रहते हैं जरूर है, लेकिन यह मत भूलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगले में रहते हो ना, वह बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की मेहनत लगी है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर में आ रही थी तो उनके पैर तो मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह तो खुशी से बावरी हो गई थी। इसीलिए तो आज पड़ोस और पूरे गांव भर में अपने हाथों से बनाए मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे कि उनके बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाया है और उनके घर आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने वाली है। जो भी मिलता, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हो या छोटे, सभी से यही कहती कि मेरे बेटे के बच्चे को आशीर्वाद दो कि वह सही सलामत इस दुनिया में आए और मेरा बेटा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन यह अनपढ़ गंवार क्या जाने, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ किए ही तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो सुमित्रा, मैं भी तो गांव का ही गंवार हूँ, इसलिए बेटे के मोह में फंसकर इतना सारा सामान खुशी खुशी लाया था कि शायद मेरे बच्चों को इसकी जरूरत होगी, लेकिन मैं गलत था। ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, ये लोग अनाज नहीं बल्कि पैसों को ही खाते रहेंगे, क्योंकि शहर में रहकर ये लोग खेती बाड़ी गोबर कचरा तो कुछ जानते नहीं, सिर्फ पैसा ही जानते हैं, इसलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गांव का रहने वाला जाहिल गंवार नाहक यही सोच बैठा कि गांव के ताजे फल और सब्जियां शायद मेरे बच्चों को पसंद आएगी, यह सोचकर यहाँ ले आया। माफ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, कहकर दिलीप सिंह जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। तब आशीष दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पापा प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। तभी रीना भी अपने ससुर जी से माफी मांगने लगी। तब दिलीप सिंह जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उससे माफी मांगना छोड़कर मुझसे माफी मांग रहे हो। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो सुमित्रा जी से माफी मांगो, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। फिर दोनों बेटा और बहू सुमित्रा जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। सुमित्रा जी एकदम सरल हृदय की थी, उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों से अधिक देर तक नाराज नहीं रह सकती। भला कहकर उन्होंने दोनों के पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। रीना अपने कमरे में तो चली गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला दहक रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब तो वह अपने सास ससुर से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उसे उस दिन भर बेचैनी लगी रही, क्योंकि आशीष तो खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया और सुमित्रा जी ने खाना बनाया, सभी को खाना खिलाकर खुद खाना खाया और आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो सुमित्रा जी ने देखा कि रीना रसोई में सबके लिए चाय बना रही है, तो उन्होंने कहा, बहू अभी मैं जब तक हूँ तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुमने चाय क्यों बनाई?
मैं आ रही थी ना चाय बनाने। रीना थोड़ा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुमित्रा जी ने भी सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज़्यादा ताकत भी तो नहीं लगती, खड़े खड़े चाय तो बनानी ही है। इसलिए वह दिलीप सिंह जी के पास सोफे पर जाकर बैठ गए। दिलीप सिंह जी ने सुमित्रा जी से कहा, सुमित्रा थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लग रही है। सुमित्रा जी जैसे ही पानी लेने किचन में जा रही थी, उन्होंने देखा कि बहू चाय के कप में चम्मच ला रही थी। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू कप में चम्मच चला रही है। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पानी लेकर चली गई। थोड़ी देर में बहू ने चाय और बिस्किट लाकर दिए तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों ही वहीं लुढ़क गए। आशीष जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लुढ़के हुए देखकर दंग रह गया। उसने रीना से उनके बारे में पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता ये लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। आशीष ने उन्हें उठाया और उनके कमरे में ले गया, लेकिन वे वहां भी सोते ही रहे। अब रीना ने जैसे तैसे उस रात का खाना तो बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह आशीष के कान भरती जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बूढ़े बुढ़िया हमारे कोई काम के नहीं रह गए। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, उससे कहीं कम खर्च में काम वाली बाई काम करके अपने घर चली जाएगी, और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझे ये दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वह अकेली बुढ़िया रहती थी, चलो वह तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो यह बूढ़ा भी आ धमका, और कल की बात के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए भी नहीं कह सकते, नहीं तो यह हमें इस घर से जाने के लिए कह देंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, यह तो हमें सोचना होगा ना। इनका क्या है, इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा। कुछ समझते नहीं हैं, तभी तो मैं इनको गंवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तभी आशीष बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद रीना बोली, हम लोग इन बूढ़े बूढ़ी को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बातें सुमित्रा जी ने अपने कानों से सुन ली, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था और जोरों की प्यास लगने के कारण वह पानी लेने रसोई में जा रही थी। बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह पानी लिए बिना ही वापस अपने कमरे में आ गए। अपने पलंग पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगी। तब तक दिलीप सिंह को भी होश आ गया था। उन्होंने सुमित्रा जी को हाँफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ सुमित्रा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें क्या हो गया। तभी सुमित्रा जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। दिलीप सिंह जी ने उनकी पीठ सहलाई तो थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे सामान्य हुई। उन्होंने दिलीप सिंह जी को बताया, मैं जब पानी लेने रसोई में जा रही थी तो दोनों बेटे बहू को बातें करते हुए सुना कि वे दोनों कह रहे थे कि हमें इस दुनिया से ही जाने के लिए कह देंगे, और कहकर रोने लगी। उधर जब आशीष ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह सन्न रह गया। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें फाड़े उसे देखता ही रह गया। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो आशीष, तुम इन बूढ़े बूढ़ी के इकलौते संतान हो। ये लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके लिए दवाई गोली से लेकर सारे सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। जब आप खुद ही सोच लो इनका क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा ही खत्म कर देना है कि जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। आशीष रीना से गुस्से में बोला, रीना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें इस दुनिया से जाने का पाप मैं अपने माथे नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि इन्हें गांव भेज सकता हूँ। आशीष ने जो बात कही वह बात सुमित्रा जी ने नहीं सुनी, और रीना की बातें आधी अधूरी सुनकर अपने मन में भ्रम पाल लिया और वहां से चले गए। अब दिलीप सिंह जी ने सोचा कि क्यों न बेटे बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम फिर कभी इनके पास वापस न आए। यह सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल पड़े। सुमित्रा जी का सामान तो पहले से ही पैक था, इसलिए वे दोनों तुरंत ही गांव के लिए निकल गए।
वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाजा लगाकर ही आगे बढ़ रहे थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने आया था। वह उसी शहर में रहता है और अब अपने घर जा रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। दिलीप सिंह जी और सुमित्रा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ रुपए भी दिए। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेजा है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया था और वह अपनी बेटी के घर मदद मांगने ही गया था, लेकिन उसकी सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वह कुछ कहे बिना ही वापस आ गया। लेकिन जितने पैसे की जरूरत थी उतने आप लोगों ने दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहकर वह ऑटो वाला वहां से चला गया। दिलीप सिंह जी बोले, देख सुमित्रा, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना भी कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की जान भी बच सकती है। और वे दोनों बहुत सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, दोनों अपने गांव जाने वाली बस में बैठकर चले गए। आशीष ने देखा कि मम्मी पापा आज अभी तक नहीं उठे हैं, ना ही पापा उठे हैं, तो वह उनके कमरे में गया यह देखने कि वे क्या कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों गायब थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा आखिर कहाँ चले गए हैं। उसने जाकर रीना को बताया तो रीना मन ही मन खुश हो गई। चलो, दोनों बूढ़े बुजुर्ग बिना कुछ किए ही निकल गए। लेकिन आशीष ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फोन लगाकर पूछा तो उन्होंने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तब जाकर आशीष की जान में जान आई। रीना ने जब यह समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वह आशीष के साथ अपने सास ससुर के घर गई और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। वह बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन आप लोगों के वापस चले जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। आपके वापस चले जाने से तो मैं दीपावली भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। दिलीप सिंह जी थोड़े व्यवहारिक आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है, लेकिन अभी हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम जोरों पर है। जैसे ही हमें फुर्सत मिलेगी हम इस बारे में सोचेंगे। वहीं सुमित्रा जी का मन पोते में लगा हुआ था, इसलिए वह बार बार दिलीप सिंह जी से बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। तो दिलीप सिंह जी ने सोचा कि सुमित्रा की इच्छा बेटे के पास रहने की है तो उन्हें फिर से शहर भेज दिया जाए। अब तो रीना को मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। रीना सुमित्रा जी की इतनी तारीफ करती कि वह उनकी तारीफ करते करते सारे काम करवा लेती। सुमित्रा जी भी खुशी खुशी यह सोचकर उनका काम कर देती कि अपने ही तो बेटे बहू है, तो अपने घर में काम करने में कैसे शर्म। दिन बीतते रहे। रीना सुमित्रा जी के पास हमेशा पैसों की तंगी का रोना रोती रहती और सुमित्रा जी अपने पति दिलीप सिंह जी से कहकर पैसे मंगवाते रहती। जब तक दिलीप सिंह जी पैसे भेजते तब तक तो रीना ने सुमित्रा जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े दिलीप सिंह जी के पैर के नीचे एक पका हुआ फल आ गया, जिससे फिसल कर वह ऐसे गिरे कि उनकी कमर और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो रीना को लगा कि उसके घर में आपत्ति आ गई है। रीना का रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह सुमित्रा जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ तो सुमित्रा जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से परेशान थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें मजबूरन वह घर बेचना पड़ा जिसमें वे लोग रहते थे। अब तो आशीष और रीना दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अब आशीष को वह दिन याद आ रहे थे जब उसने अपनी माँ को खाना खाने के लिए कितना तड़पाया था। आज भोजन के लिए वे कितने तड़प रहे हैं। दिलीप सिंह इतने उदार दिल के थे, उन्हें अपना वह दिन रोज ही याद आता था जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांगकर खाया था। उन्होंने सुमित्रा जी को अपना विचार बताया कि क्यों ना हम शाम को सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचे उसे गरीबों में बांट दिया जाए। सुमित्रा जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब सुमित्रा जी और दिलीप जी रोज शाम को खाना बांटने जाते थे, तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते थे। रीना को तब अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। सुमित्रा जी रोज ही अपने बेटे बहू को भिखारियों की तरह खाना देती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे दोनों उनके पास आकर रहें, क्योंकि रीना ने एक बार नहीं
दो दो बार उन्हें जलील करके घर से निकाला था, इसलिए उनका भी दिल उनके लिए नहीं पसीजा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।